वो जो आईपीएस है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो झूठ नहीं बोलेगा। टॉर्चर किया गया है ये सरकार द्वारा। अरे मोदी जी, ये नौटंकी आप बंद करो। दलित के पांव धो रहे हो, दूसरी तरफ उनकी जाने ले रहे हो। क्यों नौटंकी करते हो? लोगों को क्या दिखाते हो? रायबरेली में पांव थले कुचल दिया लोगों को, हरिओम को कुचल दिया। मरते मरते उसने कहा राहुल गांधी, राहुल गांधी। उनको विश्वास था कि राहुल गांधी है वो बचाएंगे। तो बाबा के आदमी थे वो तो बाबा के आदमी। बाबा कौन सा कम है? बाबा के आदमी तो गिरफ्तार करता है ना बाबा भी वैसे तो उसके हत्यारे भी वैसे। और बाबा कह रहे थे तो कई लोगों को पुलिस कस्टडी में मार दिए गए। न्याय मिलेगा। बाबा कह रहे थे देखा, पुलिस कस्टडी में लोगों को मार देगा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, पुलिस की कस्टडी में। ये है बाबा का राज। अरे तुम फेल हो, ढोंगी हो। ये सिर्फ वस्त्र पहन से तुम बाबा नहीं बन जाते। तुम्हारे जो जेल में है, तुम लोग अंदर, ये अंदर शैतान है, शैतान। भगवा पहने, अंदर शैतान है। पूरन कुमार के पीछे कौन है मलिक साहब? देखिए, सुन लीजिए, पूरन कुमार ये सरकार ने कराया होगा, क्योंकि सरकार के कई चीजें वो उजागर करने वाले थे। तो इसलिए सरकार को पता लग गया कि ये ना कुछ होगा। तो देखिए, ये जांच का विषय है। सरकार जो है हरियाणा की, अगर सच्ची होती तो उसी दिन कहती थी कार्रवाई होगी। वहाँ जा रहे हैं मामले को बढ़ाने के लिए। देखिए, सुन लीजिए, राहुल गांधी गए उनकी समिति के लिए, मामले को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। घी डालेगा ये सरकार, सुनिए, ये मामले को दबाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है, हरियाणा सरकार कर रही है, वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ठीक होते तो वो कहते जी मैं आज ही इसकी इंक्वायरी कराता हूँ। क्या वजह है? पत्नी उनकी आईएएस, वो बता रही है कि इसकी जांच करो, क्या वजह है? मुख्यमंत्री खामोश क्यों थे? कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। इस सरकार के रहते दलितों पे अत्याचार हुए, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। उधर देखिए, ग्वालियर में मिश्रा जी हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ अंबेडकर जो है अंग्रेजों के दलाल हैं। एक 2 टके का आदमी जो मिश्रा, 2 टके का, मैं बोलूंगा 2 टके का मिश्रा है, तू वकालत कर रहा, तू अंबेडकर का कहेगा? अंबेडकर जी का? अरे अंबेडकर जी कहाँ और तू कहाँ? तेरी कहाँ औकात? और अंबेडकर जी कहाँ? जिनके संविधान देश में लागू है, उनकी वजह से हम बोलते हैं। बाबा साहब की वजह से हम बोल रहे हैं आज। ये उन्हीं की देन है। आजादी उन्होंने दिलाई, जो संविधान लिखा, लोकतंत्र बचाने का काम वही किया। ये सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, ये जो देशद्रोही लोग चीफ जस्टिस पे जूता फेंकने की कोशिश करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, संविधान के लिए लोगों को न्याय देते हैं, उस पे ये जूता फेंकेंगे। क्योंकि ये आतंकवादी, मैं बोलूंगा ये है आतंकवादी। ये लोग आतंकवादी हैं। आतंकवादी क्यों नहीं कहा गया? अगर कोई और होता। संघ के लोग हैं मिश्रा जी। संघ के लोग तो आतंकवादी हैं। देश की आजादी में इन्होंने क्या किया? क्या किया देश की आजादी में? राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्त, देशद्रोही हैं। आप देशद्रोही बोलो इनको, ये देशद्रोही लोग हैं। अंग्रेजों के वक्त गवाही देते थे। 100 साल होने आरएसएस के 100 साल पे ताली चल रहा है, ताली। अच्छा, किस बात का? 100 साल हो गया। वही कहते लोग बेशर्म, कहते हैं हमें शर्म है कि ये आरएसएस बीजेपी का राज है। लोग बेशर्मी से ताली बजा रहे हैं, बेशर्म है। आप भी मनाइए। सुनिए, एक चीज मुझे बताओ, सुनिए, 100 साल हो गए, 52 साल तो उन्होंने तिरंगा नहीं अपना किया। तिरंगे से प्यार करते हैं ना, तो हेडक्वार्टर पे तिरंगा लगाते, क्यों नहीं लगाते? अरे शाखाओं में जाते हैं, तिरंगे को सलाम करो। आप तिरंगे को सलाम करो, अपना भगवा छोड़ो, तब तो माने आप देशभक्त हो। तिरंगा तो है हमारा शान, इस देश की शान तिरंगा ही है ना। तिरंगे को सलाम करो ना, क्यों कर तो रहे सलाम? कहाँ कर करते हैं? क्या करते? उल्टा काम कर रहे हैं। तिरंगे को तो उन्होंने जलाया था, तिरंगे को उन्होंने पाड़ा था। आप इतना नफरत आसपास फैला रही है, नफरत। सुन लीजिए पत्रकार महोदय, मलिक साहब, आप जहर बना हुआ है, देश गद्दार है। जहर ये कर रहे हैं पूरे, ये गद्दार है, ये देशद्रोही, आरएसएस देशद्रोही है। सुन लीजिए, राहुल गांधी ने ये कहा था, पूरे देश में इन्होंने कैरोसिन छिड़का हुआ, पूरे देश में। सिर्फ एक माचिस की तीली जलाने की बात है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये देश को नफरत। रोशन है, बताइए आप। सुन लीजिए, राहुल गांधी तो बौराहा है। क्या है बौराहा? आप जिसका हिला हुआ। सुन लीजिए, हम नहीं कह रहे फालतू बात। आप ढंग से बात करो मलिक जी। नफरत मत से आप बोलिए, मोदी का दिमाग फिर हुआ। बोलो ना, बोलोगे? आप कांग्रेस है, आप बोलिए। कांग्रेस। आरएसएस वाले क्या है? देशद्रोही तो है आरएसएस वाले। अंग्रेजों के मुखबर थे, मुखबरी करते थे ना। इतिहास पढ़ा है आपने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा इतिहास? आप चलो ये मुद्दे पे, इस पे छोड़ो, आप मुझे बताओ। हरियाणा में कांग्रेस चिंगारी लगा रही है। अरे सुन लीजिए, देखिए, ये राहुल गांधी जी थे जो वहां पहुंचे। क्यों नहीं गए मोदी जी? पूछो, जाइए कैमरा लेके, मोदी जी आप कहाँ हैं? क्यों नहीं पहुंचे दलित के वहां पे? अरे कहाँ है अमित शाह, गृह मंत्री? पूछो,
एक आईपीएस की जान चली गई। तुम कहाँ हो? अगर ये राहुल जी नहीं जाते तो आप शोर मचाते, राहुल जी कहाँ है? अब राहुल जी पहुंच गए, मोदी जी कहाँ है? न्याय दो ना। कहाँ है गृह मंत्री? कांग्रेस राजनीति कर रही है ऐसा कह रही है। राजनीति तो बीजेपी करती है। जाए पूछे ना मोदी जी कहाँ है, क्यों नहीं गए? आईपीएस है क्योंकि डर है, डर है। उनकी रैली भी रद्द हो गई क्योंकि लोग नहीं चाहते। अब रद्द हुई ना। डरपोक है, कमजोर है देश के प्रधानमंत्री, सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो सच लोग हैं। वो सच बोलते बोलते शहादत दे दी उसने, आपके आईपीएस ने। कौन है तो इसके पीछे? सरकार ने किया वो काम, सरकार जाने। मैं कोई जांच नहीं, सरकार कर सकती है, लेकिन ये जांच होनी चाहिए किसी जज से, किसी हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा मत करना। लेकिन जो दरोगा जांच कर रहे थे उनने भी सुसाइड कर लिया ऐसा है। ये इस बात मैं कह रहा, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। ये षड्यंत्र क्या है, ये रहस्य क्या है? एक एएसआई जब वो जिंदा था इतने सालों के बाद बोला, पहले क्यों नहीं बोला भाई? पहले बोलो, पहले क्यों नहीं बोले? जब वो चले गए, कोई न कोई षड्यंत्र है। क्यों अभी तक कोई बॉडी को क्यों नहीं दिया? देखिए वो उनका है, वो तो देखिए उनका संस्कार हो गया। आप क्या चाहते हैं, जल्दी दे दें? ये संस्कार हो गया, उनका संस्कार हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है एक आईपीएस एक आईपीएस चला जाए इस देश में, है ये सरकार है? एक दलित को मार दिया, पांव थले रोन दिया, है ये है सरकार? ये है सरकार? ये है बाबा का राज, गुंडों का है। वो पांव पे नीचे कर रहे हैं, बाबा है, बाबा के आदमी है। बाबा को भी गिरफ्तार करो ना, करो ना। वो कह रहे बाबा के आदमी है। तो सांसद है इकरा हसन, उनको देखिए आतंकवादी, कड़मुल्ली, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। रो रही हैं वो, देखिए सुन लीजिए हाँ। बीजेपी का काम क्या है? नफरत फैलाना। एक सांसद, लोकसभा की सांसद है, चुनी हुई, 15-20 लाख लोगों ने चुना हुआ है उनको। ये कहेंगे आतंकवादी, आतंकवादियों को कहेंगे। आतंकवादी तो इनके लोग हैं। जिसने भी जूता फेंका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, वो आतंकवादी है। गिरफ्तार करो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसको गिरफ्तार करो। और कोई दूसरा होता उसको वहीं भून देते। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में करके, सुनिए, दूसरा कोई आदमी पकड़ता, पुलिस तो रिमांड मांगती है, 5-5 दिन का, 15-15 दिन के रिमांड मांगती है। उस वकील को पकड़ के रिमांड तो मांगो, असलियत तो बताएगा वो। असलियत दब गई, दबाई जा रही है सरकार द्वारा। वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उस वकील को गिरफ्तार करो, मेरी ये मांग है। कि सनातन धर्म का अपमान किया था जज साहब। उसको पूछो सनातनी तेरी कहाँ थी? निवस्त्र घुमाया गया जब महिलाओं को मणिपुर में, कहाँ थी उसकी सनातनी? कहाँ थी उसकी सनातनी? और मैं कह रहा हूँ तो हशर, हाँ हम बैठे हैं यहाँ, सामने तो आए, कहाँ बिल में घुस गया है? ऐसे है ये देश, ऐसे चलता है दादागिरी से, तानाशाही से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने निंदा की थी इस घटना की। अच्छा, शाम को निंदा की। अरे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार करो उसको, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और कोई होता तो गिरफ्तार करते। आपने लद्दाख वाले को तो गिरफ्तार कर लिया, जो देशभक्त आदमी था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनको गिरफ्तार कर लिया। जो चीफ जस्टिस पे मार रहा जूता, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। गिरफ्तार करिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसको अंदर करिए।